इस वीडियो में हम एक जेप पे नया अकाउंट कैसे खोलते हैं वो सीखेंगे। जेप पे अकाउंट खोलने के लिए जो चाहिए वो पहली चीज़ एक बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जो बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड। दूसरा, एक ईमेल आईडी, वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए। तीसरा, एक बैंक अकाउंट सही जो अभी चल रहा है ऐसा एक बैंक अकाउंट चाहिए। नेक्स्ट, उस बैंक का फुल नेम, पूरा नाम चाहिए। फिर उस बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट के तौर पे चाहिए पान कार्ड, उसका फ्रंट साइड फ़ोटो चाहिए। फिर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से किसी एक का बोथ साइड फ़ोटो चाहिए, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। फिर एक पासबुक चाहिए, जो पासबुक का फ्रंट पेज है, पहला पेज जहाँ नेम, फ़ोटो, स्टाम्प, बैंक का स्टाम्प होता है, वो उसका एक फ़ोटो चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो क्लिक करके क्रॉप करके आप मोबाइल में रेडी रख सकते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया आपने, फिर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर खोलिए। फिर वहाँ टाइप कीजिए जेब, ZEB, जेब। सिर्फ इतना टाइप करने से वहाँ आ जाएगा जेब पे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, एक अकाउंट ऐसे आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर वहाँ नीचे आएगा इंस्टॉल, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। जेप पे इंस्टॉल कर लेने के बाद आप वहाँ से भी खोल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल में जहाँ जेप पे इंस्टॉल हुआ है वहाँ उसे ढूंढिए, फिर वहाँ आप जेप पे को खोल लीजिए। जेप पे जब खुल गया तो वहाँ कुछ आ सकता है, उसको आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट जो मेन पेज खुलता है उसमें आप देखिए ऊपर है लेट्स गो, आप लेट्स गो पे क्लिक कर दीजिए। लेट्स गो पे जब आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आ जाएगा। वहाँ कुछ फ़ोन नंबर मांग रहा है, आप वो छोड़िए। ऊपर देखिए नो अकाउंट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्रिएट वन हियर, वो वहाँ पे है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए क्रिएट वन हियर पे। फिर एक न्यू पेज आ जाएगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा होगा ऊपर में, वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। तो आप वहाँ पे पहला अपना मोबाइल नंबर जो आपने अभी कलेक्ट करके रखा है बैंक अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके नीचे आप पहले अपना फर्स्ट नेम डालिए, फिर अपना लास्ट नेम मतलब टाइटल डालिए। फिर ईमेल आईडी जो आपने अभी कलेक्ट करके रखा है वो वहाँ डाल दीजिए करेक्टली। उसके नीचे जो है प्रोमो रेफरल, वो ऑप्शनल है, वो आप स्किप कीजिए। फिर आप 4 डिजिट एक पिन सेट कीजिए, जो फिर से आपको कभी अगर न्यूली एंटर करना हुआ तो ये पिन मांगेगा, आप एक अच्छा पिन वहाँ दे दीजिए। फिर नीचे जो एक बॉक्स है वहाँ टिक कर दीजिए आई एक्सेप्ट जेपे टर्म टू यूज़ एंड पॉलिसी, वो जो है उसमें टिक कर दीजिए। उसके नीचे है आई एम नॉट ए रोबोट, वहाँ भी वो रिकैप्चा है, उसमें भी आप टिक कर दीजिए। उसके बाद एक नया पेज आएगा जिसमें आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, फिर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। आपको दोनों वहाँ डाल देना है विदिन 60 सेकेंड। अगर इन दोनों में से किसी को आप कोई भी अगर आप 60 सेकेंड में नहीं डाल पाए तो आप वहाँ नीचे एक और ऑप्शन आएगा रीसेंड OTP, तो वो आप रीसेंड करके फिर डाल सकते हैं वहाँ पे। तो उसको डालने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। फिर कंटिन्यू में क्लिक करने से वहाँ एक पॉपअप आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट। फिर आप फर्स्ट पेज में आ जाएंगे अपने आप। तो उस फर्स्ट पेज में आप फिर अपना मोबाइल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभी आपने दिया। तो फिर उसके नीचे लिखा होगा आई हैव रीड द एंड अंडरस्टैंड द टर्म, वो जो है वो आप उसमें टिक, वो बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। फिर वहाँ वो मोबाइल वेरिफिकेशन कोड मांगेगा आपसे, जिस मोबाइल नंबर जो देंगे वहाँ एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आप वहाँ डाल दीजिए। और फिर डालने के बाद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, और वो जो एक
एरो मार्क है उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो सेट योर पिन। तो आप वो सेट योर पिन में आप क्लिक कर दीजिए तो एक नया पेज आएगा जहां आपका 4 डिजिट वाला पिन मांगेगा। ये पिन ऐसा दीजिए कि आप भूले ना, वो आपको याद रखना है हमेशा। तो आप वो पिन वहाँ सेट कर दीजिए। वो पिन 2 बार देना होगा, दूसरी बार भी वो सेम पिन आप दे दीजिए। जब आपने वो पिन 2 बार दे दिया फिर आप डायरेक्टली मेन पेज में आ जाएंगे जहाँ बिटकॉइन वो सब वहाँ लिखा हुआ होगा। तो उसमें आप देखिए लेफ़्ट कॉर्नर, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में 3 लाइन है, उस 3 लाइन में आप क्लिक कर दीजिए। जब वहाँ क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज वहाँ पे आ जाएगा। उसमें एक ऑप्शन होगा वेरीफाई आइडेंटिटी और ब्रैकेट में होगा KYC। तो आप उसमें क्लिक कर दीजिए। जब उसमें क्लिक कर देंगे तो पहले 2 ऑप्शन आएगा, एंटर योर नेशनलिटी, वो तो इंडिया ही होगा। फिर एंटर योर कंट्री फॉर ऑफ रेसिडेंस, वो जो है वो आप अगर इंडिया में है इंडिया सिलेक्ट कीजिए, अगर किसी और कंट्री में है तो वो अपना कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे होगा आई हियर बाय कंसेंट, जो है वो आप टिक कर दीजिए वहाँ पे। उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। उसमें ऊपर लिखा होगा वेरीफाई आइडेंटिटी। तो उसमें पहले आप सिलेक्ट कीजिए आईडी डॉक्यूमेंट, उसमें क्लिक कीजिए। फिर वहाँ से नीचे आएगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए और उसमें से आप पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। जब पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ एक गोल करके आएगा अपलोड फ्रंट साइज़ फ़ोटो, वहाँ वो प्लस जो है उसमें क्लिक कर दीजिए। तो फिर वो कुछ परमिशन मांगेगा, आप गैलरी में जाइए तो कुछ परमिशन मांगेगा, फिर उसमें उसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप गैलरी से वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए जो पैन कार्ड का फ्रंट पेज आपने गैलरी में रखा था और वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर कंटिन्यू में क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट उसमें जाएगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो आपने फ़ोटो क्लिक करके रखा है वहाँ से आप पहले फ्रंट साइड अपलोड कर दीजिए। फिर अपलोड बैक साइड में आप बैक साइड अपलोड कर दीजिए। फिर कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। फिर कंटिन्यू में क्लिक करते ही डिक्लेरेशन में जाएगा। वहाँ आपको 2 इन्फॉर्मेशन देना है। पहला वाला सिलेक्ट सोर्स ऑफ फंड, उसमें क्लिक कीजिए। उसमें से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ सिलेक्ट किया पर्सनल सेविंग्स। तो दूसरा ऑप्शन होगा सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, उसमें हमने सिलेक्ट किया सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अगर कुछ और है तो वहाँ से कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर वहाँ से आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा अपलोड सक्सेसफुली। फिर वहाँ ओके होगा, उस ओके में आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक न्यू पेज खुल जाएगा। उसमें पहले हाउस में आपका पूरा नाम जैसे बैंक रिकॉर्ड में जैसा है पूरा नाम वहाँ लिखना होगा, जो फुल नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड। उसके नीचे आप लिखिए आपका बैंक का नाम, जो फुल बैंक का फुल नाम वहाँ लिखिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए। फिर अकाउंट नंबर एक और बार लिखिए कंफर्म करने के लिए। फिर आपके बैंक का IFSC कोड वहाँ पे लिखिए। फिर नीचे जो है एक गोल के अंदर प्लस है, वहाँ आप अपना जो बैंक पासबुक का फ्रंट पेज हमने बोला था आपको रखने के लिए, वो आप वहाँ गैलरी से जाके वो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप सेव बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक कर देंगे फिर एक पॉपअप आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और ऐसा लिखा होगा, वहाँ ओके होगा, आप ओके में क्लिक कर दीजिए। तो फिर वो आपका अकाउंट वेरीफाई के लिए चला गया। उसको वेरीफाई होने में नियर अबाउट 1 वर्किंग डेज़ लगता है। 1 वर्किंग डेज़ तक आप वेट कीजिए और आपका अकाउंट खोलने का काम पूरा हो गया।